नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मेन सीरीज में आज हमारा दूसरा प्रश्न है। और हमारा जो आज का प्रश्न है यह है बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज अब आपको सुबह शाम जो है मिलेगी। इसके अलावा मेंस के कई सारे वीडियो जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर जाकर देखें। इसके अलावा साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अपना प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। कहता है कि मानव सभ्यता के विकास और आधुनिकीकरण में पाश्चात्य तकनीकी शिक्षा की निर्णायक भूमिका रही है। इसने विश्व अर्थव्यवस्था में बहुआयामी एवं मौलिक परिवर्तन को संभव बनाया है, जिनसे जीवन स्तर की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में पाश्चात्य तकनीकी शिक्षा का योगदान उल्लेखनीय रहा है। आगे लिखता है कि बिहार में तकनीकी शिक्षा का आरंभ अंग्रेजी शासनकाल में ही हो गया था। इस दिशा में राज्य में चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि, पशुपालन, खनन प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की गई। इन तकनीकी संस्थाओं में शोध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि पर आधारित प्रविधियों, सेवाओं के विकास से बिहार की अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन आए। ये सभी जो स्थापित किए गए, इससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था में तेजी आई। यद्यपि ये परिवर्तन सीमित ही रहे हैं। कहता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी शिक्षा काफ़ी जरूरी है। उत्तम कोटि के बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं आधुनिक यांत्रिक उपकरणों तथा सिंचाई के उन्नत यंत्रों एवं अन्य सुविधाओं का विकास तकनीकी शिक्षा पर ही आधारित है। इनसे कृषि की उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता में उल्लेखनीय सफलता मिलती है, जो वर्तमान समय में मिल रही है। कहता है कि बिहार का पूसा कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय, रांची कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में अग्रसर रहे हैं। तो ये अब तो रांची तो ख़त्म हो चुका है, चूँकि ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, हमको लगता है कि 39-39वीं बीपीएससी का है। आगे कहता है, लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल एवं कृषि पर निर्भरता के अनुपात में तकनीकी शिक्षा, खास करके कृषि आधारित का ना तो पर्याप्त विकास हुआ है और ना ही इस पर आधारित सुविधाओं का जो है तक आबादी की हर वक्त पहुंच सुनिश्चित हो पाई है। और ये बिल्कुल सही बात है। कहता है कि आज भी बिहार के कई क्षेत्रों में परंपरागत कृषि उपकरण विधियां अपनाई जा रही है। बिहार में लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत पशुपालन भी रहा है। तकनीकी शिक्षा आधारित सेवाओं के विकास से इस क्षेत्र में भी समृद्धि आई है। संकर नस्ल के पशुओं से दुग्ध व्यवसाय में आशातीत वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य एवं बेहतर नस्ल के पशुओं के विकास, मांस उद्योग, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा आधारित सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आगे कहता है, इस दिशा में पशु चिकित्सा कॉलेज पटना में जो है 1930 से कार्यरत है। बिहार वेटनरी कॉलेज रांची भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो इसे हमें नहीं लिखना है क्योंकि रांची जो है ये अब झारखंड में है। आगे कहता है कि आधुनिक तकनीकी शिक्षा संसाधनों के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। अविभाजित बिहार में शक्ति संसाधनों के विकास के लिए जरूरी खनिज स्रोतों की प्रचुरता रही, जैसे कोयला, यूरेनियम, थोरियम एवं जल। तकनीकी शिक्षा के आधार पर ही बिहार में कई ताप विद्युत परियोजनाओं का
निर्माण हुआ है, जैसे पतरातू, कांटी, बरौनी, बोकारो आदि। तो अपने पास बच गया है बरौनी। आगे कहता है कि बिहार में कई पनबिजली परियोजनाओं का भी निर्माण हुआ है, जिनके विकास में तकनीकी शिक्षा की निर्णायक भूमिका रही है। ये परियोजनाएं बहुउद्देशीय है, जिनसे सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, मत्स्य पालन एवं बाढ़ नियंत्रण जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। कहता है बिहार में ऊर्जा उत्पादन से सर्वप्रथम दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण 1998 में किया गया था। बिहार में कृषि उद्योग एवं आधारभूत क्षेत्र भी लाभान्वित हुए थे। कहता है अविभाजित बिहार में देश के लगभग 40% खनिज पाए जाते थे। इन खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के बल पर हो सका है। इस दिशा में खनिज संसाधनों के समुचित दोहन के लिए 1926 में धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य खनिज संसाधनों से संबंधित शोध को बढ़ावा देना था। यह प्रयास मुख्यतः निजी क्षेत्र के द्वारा हुआ। आगे कहता है कि तकनीकी शिक्षा के बल पर ही बोकारो इस्पात कारखाना, सिंदरी एवं बरौनी में खाद कारखाना, मूरी में एल्युमिनियम, डालमिया नगर में कागज उद्योग जैसे अनेक प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई। आधुनिक तकनीक शिक्षा के आधार पर ही यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। रेलवे, सड़क एवं जल परिवहन का सुदूर क्षेत्रों तक विकास हुआ है। यातायात के विकास से कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के विपणन में भी सहायता मिली है। कहता है कि तकनीकी शिक्षा एवं इस पर आधारित सेवाओं प्रविधियों के विकास से रोजगार के पर्याप्त अवसर का विकास हुआ है। आज कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव तकनीकी आदि के विकास से रोजगार अवसरों का भी भारी मात्रा में सृजन हुआ है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में पाश्चात्य तकनीकी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका पर्याप्त विकास बिहार के लिए वरदान हो सकता है, लेकिन इस दिशा में बिहार में ना तो पर्याप्त विकास हुआ है और ना ही सही उपयोग ही हुआ है। तो ये बातें लिख सकते हैं। इसमें आप जो है कुछ करंट डाटा को अगर डालें, कुछ करंट जो है जो विकास के कार्य किए गए हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।